अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज पर आपको खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, ये सेट 3 पर मुश्तमिल है। इसमें हम 1994 टू 2015 के सीएसएस के पास पेपर जीएसए के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। 2 टॉपिक्स को हम देखेंगे ओवरऑल, वाटर के ऊपर 14 क्वेश्चंस को और ऑक्सीजन के ऊपर 5 क्वेश्चंस को। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए चीपेस्ट सोर्स जो है वो क्या है। ठीक है, वैसे तो आपके पास वाटर है, यानी कि डैम वाटर वगैरह, रेन वाटर वगैरह, और उसके अलावा आजकल ये बायोमास के ऊपर बहुत सारी डिबेट चल रही है। ठीक है, बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं इन्होंने इस जो स्ट्रेटजी है इसको अडॉप्ट भी कर लिया है और वो कहते हैं कि हमारे लिए चीपेस्ट जो है वो यही है। लेकिन पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है उसकी अगर बात की जाए तो उसके लिए बायोमास के प्रोसेस को एक प्रोसीजर से गुजारने के लिए भी बहुत सारा जो खर्चा है वो लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर बायोमास को भी जो है वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा। तो उसके जो कंपैरिजन में आ जाती है एनर्जी सोलर, इट इज़ मोर प्रेफरेबल। ठीक है, क्योंकि ये जो सोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा नेटिव है और बायोमास में जो है ये दोनों की जो है ना डिबेट चल रही है कि सोलर बेस्ट है या फिर बायोमास। तो हो सकता है कि बायोमास को बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं इधर अडॉप्ट भी कर लें, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। पाकिस्तान में अभी इतना ज़्यादा जो है वो बायोमास के ऊपर काम नहीं हुआ, सोलर के ऊपर काम हो रहा है। और आपका जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो यही है कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जितनी मर्जी डिबेट कर लें अभी तक जो है वो सोलर एनर्जी ही है। आगे चलते हैं। कहते हैं कि आइस जब मेल्ट होती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके अंदर क्या केमिकल चेंज आता है, तो वो आपने बताना है कि वॉल्यूम जो है उसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। कोई भी आप यूटेंसिल के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर जब आप डाल के रखते हैं पानी को फ्रीज करने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में, तो क्या होता है, आप अगर अपने बॉल की अपर लेयर को देखें तो उसके ऊपर एक छोटा सा बबल बना होता है। ठीक है, अगर आपने नोट किया हो तो वो जो बबल होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज होने की वजह से बना होता है। ठीक है, गैस जो इनर प्रेशर होता है उसकी वजह से वो बना होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि जब पानी को कन्वर्ट करते हैं हम आइस में तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब उसी आइस को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वाटर में, तो क्या उसका वॉल्यूम होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि अंदर से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बाद में मेल्ट होने के निकल जाते हैं और उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछा जा सकता है आपसे। ये आया भी हुआ है 2019 में क्वेश्चन, बाद में हम देखेंगे। अभी 2015 की बात की जा रही थी तो मैंने जो है वो उसको इधर ऐड नहीं किया। तो आपने देख लेना है कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, और जब पानी को हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि अर्दन पॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर 37 की अगर बात करते हैं, या फिर अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड की ही बात कर लेते हैं, तब भी उनका जो वाटर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये आपको रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है 25 की, तो आपको कहते हैं कि वो क्या उसकी रीज़न है जो कि उसको ठंडा रखती है, पॉट को भी और आपके वाटर को भी। तो वो आपने बताना है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉट। ठीक है, जो उसकी वॉल्स होती हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इनके दरमियान पोर्स होते हैं। ठीक है, अर्दन पॉट्स बोलते हैं ये मट्टी के घड़ों को। ठीक है, ये जो कच्चे घड़े वगैरह आपको नज़र आते हैं ये उनको बोला जाता है, और ये ट्रेडिशनल एक अप्रोच थी वाटर को ठंडा रखने के लिए। अभी भी कुछ इलाकों में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, मट्टी के बर्तन वगैरह जो हैं उधर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से कैरी आउट होता है और आपका जो पानी है वो ठंडा रहता है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो इसको ठंडा रखती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कहते हैं कि आपकी जो लेक है, ठीक है, कोई भी आपकी झील है, नदी है कोई, तो उसका पानी ग्रीन होता है। अब वो ग्रीन क्यों उसका कलर होता है, रीज़न बतानी है अब आपने। वैसे तो आप जो वाटर है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं है। लेक का जो वाटर है वो ग्रीन है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट।
तो वो आपने बताना है कि उसके अंदर एलजी होती है। ठीक है, एलजी जो है ये टीनी प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास, किंगडम प्लेंटी में इनको हम रखते हैं। और ये क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं आपकी वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर। अब ये लेक के ऊपर ही नहीं बनाते, ये आपकी स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ओशंस में, कहीं भी ये जो है ये एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है आपके वाटर बॉडी के लिए, क्योंकि ये जब सरफेस के ऊपर एल्गल ब्लूम्स बनाते हैं तो जो है नीचे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपकी फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस हैं यानी कि ये फ्रॉग्स वगैरह, टर्टल्स आ जाते हैं, ट्रोटाइल्स वगैरह, ये जितनी भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये सारे के सारे डिक्लाइन फेज की तरफ चले जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट की जो ट्रैप होने की रेशो है वो बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी ऑफ योर वाटर कांट इनहेल और हेक्सेल। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो एलजी जो है ये आपके इन्वायरमेंट अगर कहीं और प्रेजेंट है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर ये किसी वाटर बॉडी के ऊपर है तो ये हार्मफुल होती है। इस प्रोसेस को हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन बोलते हैं, या यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आगे आप देखेंगे आया भी हुआ है। तो ग्रीन कलर भी इसका जो है वाटर बॉडी का या लेक का वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका मैंने होल जो फिनोमिना वो आपको बता दिया, ये यूट्रोफिकेशन के ऊपर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस भी इसको करेंगे। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्ड वाटर आर। जी, अब मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जा रही है और वाटर की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर का जब भी जिक्र किया जाए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जो है वो आपके दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए। ठीक है, रीज़न क्या है कि आपके वाटर के अंदर आपने नाम सुना होगा, ये इस जगह का पानी खारा है, इस जगह का पानी बहुत गदला है या फिर हार्ड है। तो वो क्या होता है, भारी पानी भी इसको बोलते हैं आप, वो क्या होता है, सख्त पानी भी इसको बोलते हैं, भारी पानी भी बोलते हैं। और उसके अलावा जहाँ ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन कम होता है उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। रीज़न क्या होती है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जो है वाटर की डेंसिटी को इम्पेक्ट करते हैं। इन रिजल्ट जो उसके अंदर मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेशो है उसको भी डिस्टरप्ट कर देते हैं। और ये जो कंपोजिशन है वाटर की, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के, और उसके अलावा जो आपकी किडनी वगैरह की वेन्स हैं, आपकी रीनल वेन्स वगैरह, उनको ये बहुत इम्पेक्ट करता है। तो हार्ड वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि सी वाटर के ऊपर के अंदर जो अबंडेंट एलिमेंट हैं वो कौन से हैं। अब ये देखें, वाटर की कंपोजिशन के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स की पता होना चाहिए आपको। अभी ये जो सी वाटर का पूछा है उन्होंने, ये पूछा है कि उसमें अबंडेंट एलिमेंट कौन से हैं, तो वो आपके पास सोडियम और क्लोरीन है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा ऐसा इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से जब आप वाटर को बॉयल करते हैं आपके हिली एरियाज़ में, माउंटेनियस रीजन्स में, तो उधर पानी जल्दी से जो है वो हो जाता है बॉयल एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो वो रीज़न क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ड्रॉप्स। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है आपकी आइस का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी अर्थ है वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है, जबकि अगर हिली एरियाज़ की बात की जाए तो उधर हीट प्रेशर जो है वो कम होता है। जब हीट प्रेशर कम होता है तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के ऊपर कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है वाटर को बॉयल करने के लिए, तो ये एग्जैक्ट 71 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, इसको आपने याद रखना है। जी, अगला जो क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। इसमें क्या है कि आपको दो फिनोमिना जो हैं वो आप नज़र आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। और आपको पूछते हैं कि एक इंसान है, वो बैठा हुआ है,
किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है एक केटल में, ठीक है, तो उसको हीट जो है वो रिसीव होगी थ्रू फायर। तो ये क्या इसके पीछे जो है वो मिस्ट्री है, क्या इसके पीछे वो फिनोमिना जो है वो आपको नज़र आएगा। तो आपने बताना है कि इसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि हीट के अंदर कैपेसिटी है कि वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से भी गुजर जाती है और कंडक्शन के प्रोसेस से भी गुजर जाती है। कन्वेक्शन और कंडक्शन जो है ये मैं आपको अब बता देती हूँ क्या दोनों चीज़ें होती हैं। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और जब एक बॉडी से वाया एयर किसी दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। तो आपको ये पीछे नज़र आया कि आप कोई भी फ्यूल यूटिलाइज़ कर रहे हैं, फ्यूल ने आपके चूल्हा अगर इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो चूल्हे को जो है वो उसने हीट ट्रांसफ़र की। अब वो जो चूल्हा है वो आपका आपकी केटल को, आपके यूटेंसिल को जिसके अंदर आप वाटर बॉयल कर रहे हैं वो उसको दे रहा है हीट। अब वो जो केटल है वो आपके वाटर को गर्म कर रही है, आपके वाटर में वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वहाँ से वो एयर में ट्रांसफ़र होती है और एयर से फिर पास जो बैठा हुआ इंडिविजुअल है उसको वो हीट मिल जाती है। दी होल प्रोसेस इज बेसिकली एक मॉलिस्ड बाय योर कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। तो आपकी जो अंदर मेन रीज़न है वो यही है कि हीट की कैपेसिटी है कि वो अपने आप को ट्रांसफ़र करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटेस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चली जाती है तो डेंसिटी उसकी कम होनी शुरू हो जाती है वाटर की। जी, अब ये जो है ये इन्होंने एक केमिकल चेंज के बारे में पूछा है और पूछा है उन्होंने रीज़न कि आइस जब कन्वर्ट होती है वाटर में तो कौन सा केमिकल चेंज आता है। तो वो चेंज यही आता है कि मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज। ठीक है, उनके अंदर चेंजिंग आ जाती है, चेंजिंग द मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन से ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है, तो वो आपने बताना है कि वाटर को बोला जाता है। अच्छा, अब सॉल्वेंट का अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का तो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ होती है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है पानी का, उसके अंदर आपने चीनी को ऐड करना है। ठीक है, अब जो चीनी अंदर ऐड होगी, चीनी जो है आपकी शुगर जो है वो बेसिकली सोल्यूट है क्योंकि उसने उसके अंदर डिजोल्व होना है जाकर। और जो सॉल्वेंट है वो आपके पास वाटर है ग्लास में। ठीक है, वो सॉल्वेंट है, उसने चीनी को अपने अंदर डिसॉल्व करना है और एक सॉल्यूशन बना देना है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जो कि अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है और सॉल्यूशन बना देता है, तो वो वाटर है। जितनी ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी है और इसके अलावा किसी भी सॉल्वेंट की नहीं है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं ऐसे सॉल्वेंट को, और वो है वन एंड ओनली योर वाटर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि परमानेंट हार्डनेस। अच्छा, अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपोजिशंस हैं इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको टच किया हुआ है ये एफपीएससी वालों ने। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ बार बार पूछी जाती है डिफरेंट कैटेगरीज से क्वेश्चन लेकर उसकी सारी डायमेंशन को कवर करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये पीछे जो पूछे गए आगे ना पूछे जाए, हो सकता है कि इन्हीं को ही बार बार जो है वो पूछे। ठीक है, या फिर जो अंदर मिसिंग चीज़ आपको नज़र आ रही है प्रीवियस ईयर से वो आगे पूछी जाए, तो आपने इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को तैयार करना होता है। जी, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मैंने आपको पीछे बताया कि किसकी वजह से होती है। वो मैंने आपकी जब बात की थी हार्डनेस की तो वो था कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। उन तीनों में से भी मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए वो कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो जाकर परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है बाय मेकिंग योर कैल्शियम सल्फेट्स। ठीक है, और ये किडनी वगैरह के जो इश्यूज हैं वो इसी की एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं। कैल्शियम सल्फेट्स और पोटेशियम सल्फेट्स की जब एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी में हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ और आपकी किडनीज में जब हो जाती है तो ये उधर एक्यूमुलेट हो जाते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टोन। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन का टॉपिक। ऑक्सीजन के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप सबको पता होगा कि इधर हमारी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट पाया जाता है एलिमेंट वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर
प्लांट्स जो हैं वो डाई हो जाएं तो अल्टीमेटली आपके जो एनिमल्स हैं वो भी डिक्लाइन फेज की तरफ चले जाएंगे। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब प्लांट्स के ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस नहीं होनी तो एनिमल्स को वो मिलनी ही नहीं, तो क्या रिजल्ट होगा? जितनी भी लाइफ है इधर से ख़त्म हो जाएगी। यस, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्राउन कलर्ड कंपाउंड इज डैश। जी, ऑक्सीजन के साथ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको मिला दिया जाए तो वो ब्राउन ब्राउन कलर का एक कंपाउंड दे देता है? तो वो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये केमिकल लैब में ही इसको टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि ऑक्सीजन को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर्ड किया था? तो ये जोसेफ प्राइसले था। ये आपको पता होना चाहिए, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, अगला जो क्वेश्चन है ये भी जो है बहुत कंसेप्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो बैलेंस है, अब आपको पता है कि डे बाय डे पॉपुलेशन जो है हर जानदार की, स्पेशली ह्यूमन बींग्स की, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, कुछ जानदार जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और बहुत सारे जो हैं इधर जो ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, तो ह्यूमन बींग्स की जो पॉपुलेशन है डे बाय डे स्पीडली जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं और ऑक्सीजन कम है, उसको यूटिलाइज करना है डे बाय डे, उसका जो है वो शॉर्टेज होता जा रहा है। तो उसको मेंटेन कैसे किया जाता है? उसको मेंटेन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है वो भी मैं अब आपको बता देती हूँ। जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं सनलाइट यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रेजेंस में वो अपनी फूड जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। और जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो वो क्या करते हैं? बहुत सारी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी कि अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में थी उसको ही अब्जॉर्ब करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की पॉसिबिलिटी प्रेजेंस आपकी एटमॉस्फेयर में बहुत हार्मफुल है, ये चीज़ का आपको पता है। और रिलीज ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बैलेंस आपके एटमॉस्फेयर का मेंटेन रहता है। ये इधर आपको डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है। और इसी के साथ आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको आज के टॉपिक की समझ लगी होगी। वाटर एंड ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे 1994 टू 2015 तक के, उन सबको हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपने सेट के साथ आएंगे। और आपको दिया जाएगा ब्राइट स्पार्क CSS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।